Oh, we worship you, Jesus. Jesus, we worship you. Oh, we ask for your presence. तेरी उपस्थिति हमारे बीच में। Oh, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशुआ, तेरा शुक्रिया, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। करूं मैं कैसे बता। Hallelujah, 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 hallelujah. मिलकर गाएं hallelujah, hallelujah, यीशुआ, hallelujah. We welcome you, Jesus. Hallelujah, Yeshua. Hallelujah, hallelujah, Yeshua. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We worship you. Hallelujah, 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 Yeshua. Jesus, thank you, Jesus. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Oh, thank you, Jesus. Sing, church is rising. Church is rising. The church is rising. The church is rising. Church is rising. Victorious. Church is rising. Oh, the church is rising. The church is rising. Church is rising. Church is rising. The church is rising. Oh, the church is rising. Church is rising. Oh, church is rising. Sing hallelujah, 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 hallelujah. For you
हाथ उठा के आराधना करते, पवित्र नाम तेरा उठाते, क्योंकि तू महान गिरकारी है, महान कोई नहीं तेरे समान, कोई नहीं तेरे समान, क्योंकि तू महान गिरकारी है, महान कोई नहीं तेरे समान।
We are victorious, we are victorious. हम जीवन से बढ़कर हैं, हम जीवन से बढ़कर हैं, यीशुआ. We lift the name of Jesus, we lift the name of Jesus. अपने अपने आवाज़ों को ऊंचा उठाएं, अन्य भाषा में उसकी आराधना करें. यीशु के नाम को इस जगह पर ऊंचा उठाएं, यीशु के नाम को इस जगह पर ऊंचा उठाएं. ओ यीशुआ, तेरा राज यहाँ पर आए, तेरा राज इस देश में आए. ओ रिवाना रवा शिखेरिया तेरे, रिवा मामा माशा तेरे, रिवाना रवा शिखेरी ला रवा सिया तेरे. छोड़ेगा. डर हटा कर बल दिया, डर हटा कर बल दिया. जीत तूने मुझे दिया, जीत तूने मुझे दिया. मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी ओर से लड़ेगा. कभी हाथ न छोड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा. डर हटा कर बल दिया, डर हटा कर बल दिया. जीत तूने मुझे दिया, जीत तूने मुझे दिया. शैतान को हरा दिया, शैतान को हरा दिया. पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से. अब मैं जी उठा नई शक्ति से. शैतान को हरा दिया, हरा दिया. ओ
विश्वास के साथ घोषणा करते हुए गाएं। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, स्वर्ग और पृथ्वी का तो मालिक, कौन मेरा विरोधी कहना ही क्या है, तो कहना ही क्या है, मेरा यीशु मेरे साथ है। खुदा मेरे पक्ष में, ओ कौन अब मेरा विरोधी ठहरे, पीछे नहीं, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, ओ बढ़ता रहूंगा, यीशुआ संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, ओ बढ़ता रहूंगा, संग तेरे। एक हम मिलकर के मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर मुझे बल दिया, डर हटा कर बल दिया, और जीत तूने मुझे दिया, जीत तूने मुझे मिलकर एक बार मेरी ओर से लड़ेगा, वो मेरी ओर से लड़ेगा, ओ कभी हाथ न छोड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। ओ उसने डर हटा कर बल दिया, डर हटा कर बल दिया,
Jesus, we lift your name on high above. अब्बा तेरे नाम को हम इस जगह पर ऊंचा उठाते हैं. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. भवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा. घोषणा करते हुए गाएं. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा. ओ आने वाले कल में भी होगा. उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान. बढ़ते हुए लहरों में ओ तेरे कदमों के निशान. उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान. बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान. उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान. बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान. बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका. ऐसा कोई शस्त्र ना बना, शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना. बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका. ऐसा कोई शस्त्र ना बना, शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना. उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान. बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान. Sing again. उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान. बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान. बारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा. बीमारियों में तू कहता उठ जा, यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा. बीते कल में तू
ऐसा कोई शस्त्र ना बना, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा, जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में यीशुआ तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में यीशुआ तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठती हुई लहरों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। एक और बार उठती हुई उफानों में तू ही मेरी चट्टान। लहरों में तू ही तेरे कदमों के निशान। Oh, we love you, Jesus. हमारा भरोसा सिर्फ तुझ पर यीशु। उठते हुए उफानों में बालों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही हमारा चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Oh, Jesus, sickness, you have no authority over us. बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना। We worship you, Jesus. Jesus, we lift you up. Jesus, we lift you up. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of Jesus. We lift the name of Jesus higher than every other name. Higher than every other name. हर एक नामों से ऊंचा यीशु का नाम। हर एक बीमारी के ऊपर यीशु का नाम। ओ हर एक डर के ऊपर यीशु का नाम। Oh, we declare the name of Jesus is higher than any other name. Oh, Ribana Rabashikeria today. Jesus, every knee will bow. Oh, we lift up the name of Jesus.
उपस्थिति में खड़े होकर आराधना करें। पवित्र तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू ही राजा है, तू ही राजा है, ओ तू ही राजा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु राज सदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। पवित्र पवित्र तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। ओ पवित्र यीशु, पवित्र पवित्र तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू ही राजा है, तू ही राजा है, तू ही राजा है। आमीन, आमीन। यीशुआ, यीशु यहाँ पर है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए उसकी आराधना सच्चाई में और आत्मा में। ओ एरियांतो, हालेलुया। We worship you, प्यारे पिता। तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को
तुझको मिले। इस समय प्रभु की महान उपस्थिति हमारा मध्य में। रबना गदेरी अंदरो बमाशियांदो रबा मम्मा। यीशु नाम की महिमा। Something is happening in our midst. पवित्र आत्मा की उस सामर्थ्य उपस्थिति यहाँ पर। हर शैतान के गढ़ टूट रहा है इस समय। बीमारी की ताकतें टूट रहा है। शैतान की बनाई हुई सारे शहरपना टूट रहा है। वो निराशा की आत्मा दूर हो रहा है। भय की आत्मा, डर की आत्मा दूर हो रहा है। इस समय प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और शांति और चंगाई आपका जीवन में प्रकट हो रहा है। यीशु धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद करें। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान। होली 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 जीसस, वी वर्शिप यू। पवित्र आत्मा यहाँ पर कुछ नया कार्य कर रहा है। विश्वास करें, विश्वास करें। आपकी परिस्थितियों को देखकर परेशान ना हो। जय हमारा है, जय हमारा है। मसीह में हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है और परमेश्वर की महिमा का ज्ञान की सुगंध हमारा द्वारा फैलाते हैं। Rejoice in the presence of God. Rejoice, rejoice, rejoice. आपका जीवन से डर भाग रहा है, डर भाग रहा है। वो परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, संयम की आत्मा दिया, प्रेम की आत्मा दिया, धैर्य की आत्मा दिया। यीशु धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए करुणा। प्रभु यीशु दयालु है और करुणामय है। विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाकर गाए। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर गाइए। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा,
ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। We worship you, we worship you. We lift up your name, Jesus. Jesus, you are the Lord of this city. You are the Lord of this great nation of India. You are the Lord. Your Lordship, we declare your Lordship. शैतान की बनाई वो सारे योजना विफल हो गया। यीशु के नाम में देश में चंगाई हम घोषणा करते हैं, देश में छुटकारा घोषणा करते हैं, देश में हम आशीष घोषणा करते हैं। इस समय प्रभु यीशु मसीह आपकी चंगाई पूरा मानव के ऊपर हम यीशु का नाम से रिलीज करते हैं। ओ यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिल गया। बीमारी की डर से लोग आजाद हो जाए। शैतान जितना भी युक्तियां बनाते हैं कोई भी सफल ना हो जाएंगे। यीशु के नाम से चंगाई देश में प्रबल हो जाए। पवित्र आत्मा सहायता करे, परिवार यीशु में आनंदित हो जाए, शांति में रहे, भरपूरी में रहे। प्रभु आपने अद्भुत कर दिया, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम आपको देते हैं यीशु मसीह का नाम में। कलीसिया मिलकर बोले आमेन, आमेन, हालेलुया। कृपया बैठ जाए, कृपया बैठ जाए। कितना सुंदर है प्रभु की उपस्थिति में उसकी आराधना करना, उसकी महिमा करना। प्रभु महान है, प्रभु अद्भुत करते हैं। पौलुस कहते हैं आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। परमेश्वर का बच्चा हर परिस्थिति में आनंदित रहना है। मैं आपसे कहता हूं बहुत सारे लोग दुखी होने का कारण, बहुत सारे लोग दुखी होने का कारण कल की बातें सोचकर दुखी हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग दुखी होने का कारण कल की चिंता करके दुखी हो जाते हैं। कल हाँ क्या होने वाला है। आज परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, आज परमेश्वर हमारा जीवन में अद्भुत करते, इसलिए आज आनंदित हो जाए। कल के बारे में, पिछले दिन जो कुछ हुआ उसका बारे में सोचकर परेशान ना हो, और आने वाला दिनों में क्या होने वाला है उसका बारे में चिंता करके भी परेशान ना हो। पड़ोसी को बोलो आनंदित रहो। अभी का समय प्रभु ने हमें दिया, आज का दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया, आज हम आनंदित हो जाए। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है पक्षियों को देखो वो कल की चिंता नहीं करते। आमीन। कल की चिंता नहीं है। हमें मालूम है देश में ऐसे बीमारी फैलने के कारण सब लोग बहुत सारे रेशन और खाने का वस्तु इकट्ठा किया है, सब लोग स्टोर किया है। लेकिन पक्षियों को देखो वो कुछ स्टोर नहीं करते। इसलिए परमेश्वर ने पक्षियों को देखने के लिए बोलते हैं, वो इकट्ठा भी नहीं करते हैं, कत्ते में बटोरता भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्रतिदिन की रोटी उनको देते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है अगर जंगल के जानवरों को और उठने वाला पक्षियों को परमेश्वर अपना भोजन देते हैं, तो अपनी स्वरूप में और समानता में बनाए हुए इंसान को परमेश्वर क्यों ना देंगे। विश्वास कर सकते हैं? पड़ोसी को बोलो यीशु पर विश्वास करें, हमारा सृजनहार पर विश्वास करें। वो हमारे लिए बंदोबस्त करने वाला यहोवा यीरे है। बोलो यहोवा यीरे है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु के आशीष पाने के लिए हमें क्या चाहिए? पास का व्यक्ति को बोलो विश्वास। यीशु पर विश्वास करें। बाइबल कहते हैं अपनी समझ की सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। बोलो संपूर्ण मन से यहोवा पर, यीशु मसीह पर भरोसा करे, जीवित खुदा पर भरोसा करे। हम मालूम है आजकल सारे भरोसा टूट रहा है मनुष्यों का। हमें डॉक्टर पर भरोसा नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट और डॉक्टर और वैज्ञानिक अपनी आमीन ताकत, उसने बोला हम नहीं कर सकता, हमारा पास उसका इलाज नहीं है। और सारे सरकार और जितना भी लोग है सब लोग बोले हमसे नहीं हो सकता, वी कैन नॉट कंट्रोल दिस, हम ये से नहीं हो सकता। और इन परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर देख सकते हैं। बाइबल कहते हैं जितनों ने उनकी ओर देखा उनकी मुंह कभी काला होने नहीं दिया, लज्जित होने
नहीं दिया। हम सब लोग इस समय परमेश्वर की ओर देखने के समय हैं। अगर मेरा प्रिय भाई ऑनलाइन में हमें सुनने वाला, आप शायद पहली बार ऐसे वचन सुनते हैं और यीशु मसीह के बारे में आज आपका जीवन में आप डरे हुए हैं, परमेश्वर की ओर देखिए। आपको प्रेम करने वाला परमेश्वर आपको हर भय से, हर डर से, हर बीमारियों से बचाना चाहते हैं। वो जीवित है, वो सच्चा है, वो हम सबको प्रेम करते हैं। वो अनंत काल की परमेश्वर है, मनुष्यों से असंभव परमेश्वर से संभव है। बाइबल कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, मैं हर प्राणियों का परमेश्वर होवा हूं। मेरे लिए कोई भी बात कठिन, मनुष्य के लिए कठिन हो सकते हैं, डॉक्टर्स के लिए, वैज्ञानिक के लिए, सरकार के लिए कठिन हो सकते, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी को बनाए हुआ परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। यीशु मसीह आज भी जिंदा है, वो कल और आज और युगानुयुग एक समान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, अद्भुत करने वाला प्रभु यीशु मसीह की, चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह की, छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। प्रभु महान है, प्रभु अद्भुत करते हैं। आप सब लोग आप अपनी घरों में बैठकर जब इस समय आराधना करते हैं, आपका घर पे पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति उतर रहा है। हम विश्वास करें, आपके अंदर से मैं अनुभव कर सकते हैं, आपके अंदर से वो डर भाग रहा है। हमें डर भाग रहा है। हमें पिछले दिन इधर उधर से मिला हुआ संदेश के कारण, हमें न्यूज के कारण आपका जीवन में डर आया। बहुत लोगों ने ऐसे बोला, ऐसा बोला, वो डर की ताकत भाग रहा है। परमेश्वर आपका जीवन में हियाव दे रहा है, धैर्य दे रहा है। भय की आत्मा भाग गया। यीशु में हम जीवित है और आशीषित है। परमेश्वर हमारा साथ है। बाइबल कहते हैं, अगर परमेश्वर मेरी ओर है, कौन मेरा विरोध कर सकते हैं। पास के व्यक्ति को बोलो, परमेश्वर मेरी ओर है, कौन मेरा विरोध कर सकते हैं। बोलो, यीशु मेरी ओर है, कौन मेरा विरोध कर सकते हैं। हालेलुया, यीशु हमारा साथ है, डरो मत। हालेलुया, आमीन। इस समय आपका घरों में ऑनलाइन के द्वारा, इस यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग जीवित खुदा को इस समय आराधना कर रहा है। मेरा अनुरोध है, अगर आपका घर पे आपका कोई और काम में है तो उनको भी बुलाकर आपका साथ बैठा देना, ताकि मुझे विश्वास है पिछले दिन हम एक जगह में इकट्ठा होकर आराधना किया, उससे भी ज्यादा लोग आज की संडे में आराधना में शामिल हो रहा है। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं आपका पूरा परिवार आपका साथ आज मिलकर परमेश्वर का आराधना करने के लिए। आपने पिछले दिन प्रार्थना किया था ना, प्रभु मेरा पति भी मेरा साथ आराधना करे। आज इसलिए परमेश्वर ने ऐसी अवसर दे दिया, आपका पति भी आपका साथ घर पे आराधना कर रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया, आमीन। प्रभु आपका भाई और बहनों को भी इस समय आपका साथ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अवसर दे रहा है। और परमेश्वर का वचन जीवित है, वो हम सब के लिए जीवन देते हैं और परमेश्वर का वचन अद्भुत करते हैं। आप जहां पर हैं वहां पर परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत करेंगे। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति बीमार अवस्था में है, आज वचन सुनने का समय आपका जीवन में चंगाई। मुझे मालूम है ये आराधना का समय कुछ होने लग गया है, पवित्र आत्मा आपका घरों में काम करने लग गया है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। हम हर संडे कुछ गवाहियां सुनते हैं। आज आप कुछ गवाहियां सुनना चाहते हैं ना? हालेलुया, कुछ सुनना चाहते हैं? आमीन। मैं अनुरोध करूंगा, हमारा मध्य में बेटी शिवानी है, वो आगे आकर परमेश्वर की वचन परमेश्वर ने इनके जीवन में किया हुआ बातें शेयर करेंगे। पिछले दिन प्रभु ने इस बेटी का जीवन में अद्भुत कार्य किया है और हम उसके द्वारा गवाही सुनेंगे। आमीन। आपको पता है गवाही हमेशा महत्वपूर्ण है। आमीन। एक कोर्ट में जज और वकील होते हैं और तीसरा व्यक्ति होते हैं गवाह। गवाह नहीं है तो उस केस का मजबूती नहीं है। गवाह महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसलिए
आमीन। यीशु मसीह इस बेटी के जीवन में किया हुआ बातें आप सुने, वो मेरा प्रचार से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रभु आपका जीवन में आशीष करे। सबको प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी गवाहियाँ हैं, एक नहीं बहुत सारी गवाहियाँ हैं। जब हम यीशु को जानते नहीं थे तो बचपन से जब से मतलब मैंने होश संभाला है, तब से मैंने अपने मम्मी पापा को स्ट्रगल करते हुए ही देखा। हम तो खुश रहते थे, हमें वो सब कुछ प्रोवाइड करते थे, सब कुछ, हमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन हमने अपने मम्मी पापा को हमेशा तकलीफ में देखा, चिंता करते हुए देखा। मुझे याद है हम चारों भाई बहन बहुत ऐसे वाले थे, प्रार्थना करने वाले, भक्ति करने वाले। तो मेरी हर प्रार्थना में ये लाइन ज़रूर होती थी कि प्लीज़ मेरे पापा का काम चल जाए। बस ये रटी हुई प्रार्थना थी, क्योंकि मुझे दिखता था कि मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। तो हम किराए के घर पर रहते थे, हमेशा मैंने किराए पर ही देखा। मम्मी को ये टेंशन होती थी अब अगला किराया कैसे भरेंगे हम। तो ये सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत चलती थी, और हमारे घर में कोई ना कोई बीमार रहता था, पैसे नहीं थे। तो फिर ऐसे चलता रहा। और फिर मेरे पापा ड्रिंक करते थे, तो उनकी ड्रिंक बढ़ती गई, क्योंकि जिस इंसान को चिंता होती है तो फिर वो ड्रिंक करता है, वो सोचता है शायद इससे मेरी चिंता दूर हो जाएगी। तो फिर उसके बाद फिर ड्रिंक के ऊपर झगड़े होते थे कि पियो मत, इतना मत पियो। फिर खाना नहीं खाते थे पापा। तो वैसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सब कुछ ऐसा वाला था कि दुख वाला था। तो उसके बाद जब हम बड़े हुए तो हमारा घर पहले बड़ा था, किराए पे ही था, फिर छोटा, फिर और छोटा, बहुत छोटा। तो फिर हम जब छोटे घर में आ गए, तो उस घर में जब हम गए थे, मुझे याद है जब हम देखने गए थे, तो फिर मैं रो रही थी, है कितना छोटा घर है। लिटरली आई वॉज क्राइंग। मैं शायद 10th में थी कि हम इतने छोटे घर में कैसे रहेंगे, यहाँ तो पड़ोसी भी आ जाएंगे ऐसे करके कि। तो फिर उसके बाद उस घर में मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि वो ड्रिंक करते थे, उनका लिवर ख़राब हो गया। तो जब वो परिस्थितियाँ चल रही थी, मेरे पापा हॉस्पिटल जा रहे थे, मम्मी लेके जा रही थी, तो उस वक्त मेरी मासी ने हमें यीशु के बारे में बताया था। उनके जीवन में भी प्रभु ने चमत्कार किए थे। तो उन्होंने बताया, तो मेरे पापा ने कहा कि हमने इतनी जगह जाकर देख लिया, सब जगह कोई कहता है वहाँ चले जाओ, शायद तुम्हारे वो परेशान होंगे, उनको भी देख लो, एक बार वहाँ भी ट्राई कर लो। सब जगह हमने देख लिया था। मेरी मम्मी व्रत रखती थी बहुत सारे, हम भी रखते थे। हम भी, जैसे मैंने बताया कि हम भी ऐसे प्रार्थना धर्मी टाइप के लोग थे। तो लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि हम और भी ज़्यादा दलदल में जाते चले जा रहे थे। तो फिर जब मेरे पापा बीमार हुए, उस वक्त जब मासी ने बताया, तो हम चर्च गए, लेकिन 1 महीना ही हुआ था। जनवरी में बताया था मासी ने, फेब में मेरे पापा की डेथ हो गई, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। लेकिन मेरी मम्मी ने यीशु को पकड़ लिया था, और प्रभु ने ऑलरेडी 1 महीने के अंदर इतना चमत्कार कर दिया था कि फिर हम वापस यीशु के पास आ गए। उस डेथ के बाद, उस सब पेन के बाद, फिर से यीशु के पास जब हम आए, तो प्रभु ने हमारा जीवन ऐसे संभाला, इतनी खुशियों से भर दिया कि हमने कभी नहीं देखा, कभी सोचा भी नहीं था। तो मेरे जो चाचा और ताऊ थे, वो हमें प्रोवाइड करते थे, थोड़े से पैसे देते थे ताकि हमारा घर चले। उन्होंने भी देना छोड़ दिया। ऑब्वियसली कोई मनुष्य किसी की हेल्प नहीं करता, लेकिन इससे पहले कि वो देना छोड़ते, मेरे परमेश्वर ने इतना अद्भुत किया कि मेरी बहन को और मुझको पूरे इंडिया में टॉप 50 रैंक हम दोनों का आया। और अभी तक पूरी हिस्ट्री में शायद ऐसा नहीं हुआ होगा कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनको 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, और हमारे घर में आ गए 2 लाख। तो प्रभु ने हमें पहले ही प्रोवाइड कर दिया था। प्रभु ने हमें इतनी अद्भुत रीति से चलाया, उसके बाद हमें किसी भली वस्तु की कमी नहीं हुई। पापा थे तब इतना आनंद नहीं था, काश प्रभु को हम पहले जान लेते। लेकिन प्रभु ने इस तरह से संभाला हमें। कितने साल तक, 2012 में हमने यीशु को जाना था, 2017 तक हमें कैसे चलाए, हमने क्या खाया, कैसे पहना, उत्तम खाया, और सब देखते थे कि चल कैसे रहे। तो फिर हम अपने रिश्तेदारों को बताते थे कि तुम भी यीशु को जानो। वो क्या कहता है, यीशु क्या गड्डी रख के जाता है क्या तुम्हारे पास, तुम्हारा चल कैसे रहा है। तो लेकिन हम क्या कहते, हमने बस ये बोला कि हमें यीशु प्रोवाइड कर रहा है। प्रभु ने इतनी अद्भुत रीति से संभाला हमें, हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते। पहले बीमार पड़ते रहते थे, अब कभी बीमार नहीं पड़ते। प्रभु ने इतनी सारी चंगाइयाँ दी है, हर दिन गवाही है।
पास्टर ने जब आज मुझे बोला कि गवाही देना है, तो मैंने सबसे पहले ऐसे किया कि नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं दूँ क्या, मैं कौन सी गवाही दूँ। इतनी सारी गवाहियाँ हैं और मैं बहुत ज़्यादा देती भी हूँ, तो फिर हम सब देते रहते, तो फिर थोड़ा वो यूज्ड टू हो गया कि कौन सी दे, ये वाली दे या वो वाली। प्रभु अद्भुत करता है। आप यीशु पर विश्वास करो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जिस दिन आप यीशु के नाम को अपना लोगे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य शुरू हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। थैंक यू शिवानी, थैंक यू सो मच, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर महान है, अद्भुत करते हैं। वो अनाथों का पिता है, अद्भुत करने वाला है। इस समय हम एक गीत गाएंगे। परमेश्वर का राज्य में बोने के लिए अवसर है। प्रभु का राज्य में बोने के लिए आप अपनी घर पे हैं, आप अपना बीज हाथ में ले, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हमें बीज बोना है। बाइबल में लिखा हुआ है, इसहाक आकाल के समय पर बोया है और परमेश्वर ने 100 गुना काटने के लिए मदद किया है। हमें 100 गुना काटा इसहाक ने। इसलिए आज ऐसे एक अवसर है प्रभु का राज्य में बोने के लिए। अब आप अपने घर पे हैं, आपका आपका जो टीवी में और मोबाइल में अकाउंट नंबर आएगा, आप उस अकाउंट नंबर पे भी आप अपना ऑफरिंग डाल सकते हैं। प्रभु आजकल तो बहुत सुविधाएं होते हैं, प्रभु आपको उसमें आशीष करने पाए। प्रभु आपका जीवन में भरपूरी दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा है, प्रभु आपको आशीष करे। आपने मुझे विश्वास से आपने ले लिया है और आपका हाथ में वो परमेश्वर का राज्य में बोने के लिए दिया हुआ उस धन को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, आकाश और पृथ्वी को बनाए वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का नाम से आज फिर से आपके राज्य में बोने के लिए आपने हमें अवसर दिया। प्रभु हम विश्वास करते हैं, आज से 2000 साल पहले आप हमारे लिए क्रूस पर कंगाल हो गया। यीशु मसीह का क्रूस पर कंगाल होने से हमें परमेश्वर ने धनी बना दिया। हमारा कंगालपन यीशु क्रूस पर ले लिया, हमें यीशु में धनी बना दिया। अब हम उधार लेने वाला नहीं, बहुत जातियों को उधार देने वाला आपने हमें बना दिया। धन्यवाद, महिमा आपको मिले यीशु मसीह का नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु तेरे लिए हालेलुया।
प्रभु हमें आशीष करे। परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे। इस परिस्थिति में परमेश्वर की वचन बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। प्रभु हमसे वचन की द्वारा बात करते हैं। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए अपनी कान लगाए और प्रार्थना का साथ बैठे ताकि प्रभु हमसे बात करे। अगर आप प्रार्थना करेगा परमेश्वर हमसे जरूर बात करेंगे। हम देखेंगे यहज़केल नबी का किताब, उसका 33वीं अध्याय, उसका 11वीं पद हम पढ़ेंगे। यहज़केल का किताब, उसका 33वीं अध्याय, उसका 11। यहज़केल चैप्टर 33 वर्ड्स 11। इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं मैं दुष्ट की मृत्यु पर नहीं है मेरा इच्छा, मैं उस पर, मुझे उसको अच्छा नहीं लगता है दुष्ट मर जाए, लेकिन दुष्ट की मन फिराने से मैं रुचि रखता हूं। हमें मालूम है परमेश्वर अलग अलग समय पर, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर अलग अलग समय पर परमेश्वर लोगों से ऐसे बातें करते। और परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं एदन वाटिका में आदम ने पाप किया, आदम पाप करने से मृत्यु मानव का जीवन में आया। जब पाप मनुष्य का जीवन में आते हैं उसका साथ साथ मृत्यु आते हैं, बीमारी आते हैं और लोगों का जीवन में कष्ट आते हैं। हमें मालूम है आदम, पहला मनुष्य आदम के द्वारा पृथ्वी में मृत्यु और बीमारियां, ये सारी विपत्तियां हैं। हम देखते हैं इंसान को परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए, परमेश्वर की ओर फिरने के लिए बार बार परमेश्वर चेतावनी देते। हम में से बाइबल में लिखा हुआ है मनुष्य इसलिए पाप करते हैं, बुराई करते हैं क्योंकि फुर्ती से परमेश्वर सजा नहीं देते। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। परमेश्वर का स्वभाव है वो। अगर फुर्ती से आज आपने गलती किया तुरंत सजा मिल गया है तो हमें से कोई दुनिया में रह नहीं सकता। हमें इसलिए परमेश्वर हमें विलंब से क्रोध करते ताकि हमें मन फिराने के लिए अवसर देते। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर परमेश्वर बार बार यही बातें बोलते, अपने पापों से मन फिराए, अपनी बुरी चाल चलन से मन फिराए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, लोगों से बोला अपनी बुरी चाल चलन से मन फिराए, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और यीशु मसीह भी आकर बोला है पापों से मन फिराए और परमेश्वर की आज राज्य यहाँ पर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग अपनी अधर्म में जीवन बिताते हैं, पाप में जीवन बिताते हैं। पाप करते हैं तो पाप का सजा तो होते हैं, पाप का सजा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का भय मानना ज्ञान की शुरुआत है। आपको समझना है परमेश्वर का भय होना। भय इसलिए है, अरे दुनिया में कोई भी नहीं देखते लेकिन तब भी परमेश्वर देखते हैं। तो इसलिए बाइबल के अंदर अलग अलग परिस्थितियों में मनुष्य परमेश्वर की इच्छा से दूर चला जाते हैं, अपनी मर्जी पर जीवन बिताते हैं और अलग अलग प्रकार की पाप देश में बढ़ते हैं, लोग करते हैं। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो या पारिवारिक जीवन में हो या अपनी राज्य में हो, देश में हो, जहां पर भी पाप बढ़ते हैं हमें उसका पीछे एक सजा। परमेश्वर नहीं चाहते सजा देना, लेकिन परमेश्वर बोलते मन फिराए।
हम बाइबल में देखते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 6वें अध्याय में हम जाएंगे। आमीन। उसका 5वीं पद में हम देखते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 6वें अध्याय उसका 5वें पद। यहोवा ने ये देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। आमीन। देखो, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। आमीन। उनकी सारे विचार भी बुरे होते हैं। हाँ। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। मनुष्य को बनाने से परमेश्वर, मेरा प्रिय भाई बहन, आपको परमेश्वर ने बनाया। हम सबको परमेश्वर ने इस पृथ्वी में रहने के लिए बनाया। आपको रचने का कारण, आपको इस पृथ्वी में रखने का कारण परमेश्वर पछताना नहीं, परमेश्वर आनंदित होने पाए। परमेश्वर कब आनंदित होगा? जब हम परमेश्वर की रास्ते पर, उनकी इच्छा पर चले, उनकी मकसद हम इस पृथ्वी में पूरा करें, वो आनंदित हो जाएगा। जब परमेश्वर आनंदित हो जाए, आपका जीवन कुशल होगा, सफल होगा। हमें परमेश्वर का फेवर और परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है। परमेश्वर, आपका जीवन आनंदित होगा, आशीषित होगा। जब परमेश्वर से हटते ही इंसान का जीवन में दुख और परेशानी और क्लेश आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज का ये संदेश का शीर्षक यही है, आपको सजा देने वाला एक परमेश्वर के बारे में नहीं बोलता हूं, मन फिराएगा तो आशीष देने वाला एक परमेश्वर। यहां पर देखिए ना, एक जगह में लोगों को परमेश्वर सजा देने के बारे में, क्योंकि बुराई बढ़ गया, लोगों का विचार बदल गया। आज की जमाने में देखिए ना, लोगों का जीवन में परमेश्वर को खोजने का टाइम नहीं है। हमें उनका जीवन में पाप के लिए सारी उपलब्धि है। आपके पास मोबाइल है, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, भजन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। आपका जीवन में किसी बात के लिए आप अपनी मोबाइल के साथ जिंदगी बिता रहा है। मोबाइल के अंदर सब कुछ आपको अवेलेबल है, पूरा दुनिया की सब कुछ आपका जीवन में, उसके बुराई भी है, गंदगी है, सब कुछ है, उसमें आप जिंदगी बिता रहा है। प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है और दुनिया में सब कुछ आपको अवेलेबल है। याद रख लेना, एक परमेश्वर जीवित है, एक परमेश्वर जीवित है। आप इसमें जीवन बिताते, आपको समझ लेना, आपका जीवन में आप परमेश्वर से दूर हो रहा है। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही मांगते हैं। परमेश्वर हमारा साथ समय बिताना चाहते हैं। परमेश्वर को आपका साथ समय बिताना प्रभु को अच्छा लगता है। बाकी स्वर्ग में बहुत हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत यीशु की आराधना करते हैं, लेकिन उससे भी परमेश्वर को आनंद देते हैं। आप और मैं जीवित परमेश्वर को आराधना करें, उनका साथ समय बिताए, संगति करें, प्रभु को वो अच्छा लगता है। लेकिन विनाश तब आते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये पृथ्वी भर में एक विनाश इस समय आ गया। बाइबल के अंदर पृथ्वी भर में आया वो विनाश के बारे में उत्पत्ति की किताब 6वें अध्याय में देखते हैं। कभी कभी पूरा पृथ्वी में आते हैं विनाश, कभी कभी प्रत्येक देश में आते हैं, कभी कभी प्रत्येक प्रांतों में आ जाते हैं, क्योंकि जहां जहां पाप बढ़ते हैं, वो सब बातें मैं छोटा शब्दों में जल्दी से बताएंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर ये सारी बातें लिखा हुआ है। जल्दी से उसका आगे पढ़ेंगे। और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमीन। इस सारे विपत्ति देश में आने की समय पर किसी एक मनुष्य के ऊपर, एक परिवार के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह आया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये सारे विपत्ति दुनिया में होने के बाद में भी परमेश्वर किसी के ऊपर नजर रखा हुआ, उसके अनुग्रह आपके ऊपर होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो अनुग्रह पाने वाला व्यक्ति आप बन जाए। हमें इसलिए परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करते हैं, आपकी द्वारा पृथ्वी में एक आशीष को परमेश्वर देना चाहते हैं।
आपका द्वारा परमेश्वर दुखी ना होने पाए। मेरा आवाज सुनने वाला भाई, मेरा आवाज सुनने वाला प्रिय बहन, आप अपने आप को देखिए। आपका रचने का कारण, आपका रचने वाला परमेश्वर सृजनहार दुखी है या आनंदित है, इसमें पता चलेगा। आप अपना जीवन में प्रभु से दूर हैं, अपनी मनमानी में हैं, बुराइयों में हैं, परमेश्वर जरूर आपके कारण दुखी है। अगर आप परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है। परमेश्वर आपका द्वारा एक बहुत बड़ा आशीष देश में देने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं इस सारी विपत्तियों का बीच में भी, इस सारे परिस्थितियों का बीच में परमेश्वर के कुछ अद्भुत कार्य भी देश में होंगे। वो किसका द्वारा होगा? जिसके ऊपर, जैसे नूह के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह आया, वैसे आपका जीवन में परमेश्वर अनुग्रह करेंगे। आपके द्वारा परमेश्वर देश को आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा द्वारा पृथ्वी आशीषित होने जा रहा है? आमीन। हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तेरा द्वारा पृथ्वी का सब जाति का लोग आशीषित हो जाएंगे। हम उस जगह में जाएंगे। हम जल्दी से पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय। हम जल्दी से उत्पत्ति 18 में जाएंगे। उसका 13 पद से हमें पढ़ेंगे। हमें मालूम है वो स्टोरी, इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहते। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी। आमीन। अब्राहम का जीवन में परमेश्वर ने वायदा किया, अब्राहम को दिया वो वायदा पूरा होने का समय आ गया। मैं आपको एक शुभ संदेश, एक खुशखबरी बताना चाहता हूं। इन सारी परिस्थितियों का बीच में परमेश्वर ने पूरा विश्व भर में एक अंतिम बेदारी भेजने का समय आ गया है। हमें एक समय आ गया है। कितना लोग विश्वास करते हैं अंतिम बेदारी पूरा विश्व भर में परमेश्वर भेजने का समय आ गया है? समय आ गया है, समय आ गया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है अंतिम समय पर मैं हर प्राणियों के ऊपर अपनी आत्मा उंडेल देंगे। तुम्हारा बच्चा भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारा जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णिया स्वप्न देखेंगे। ये वायदा आमीन इन दिनों में, पिछले दिनों में परमेश्वर ने आमीन परमेश्वर की आत्मा अपनी जीवन में लोगों के ऊपर भेजा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं एक अंतिम बेदारी पूरा विश्व भर में परमेश्वर भेजने जा रहा है। हालेलुया। वायदा पूरा होने का समय, बोलो वायदा पूरा होने का समय आ गया है। हालेलुया। लेकिन इस अब्राहम को परमेश्वर वायदा पूरा करते हैं, उसका नीचे हम देखेंगे अब्राहम को एक जगह में परमेश्वर वायदा पूरा कर रहा है। दूसरा 18 अध्याय उसका नीचे की ओर देखिए, उसका 16 पद से जब आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उसके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। आमीन। देखो अब्राहम के लिए आशीष, और नीचे देखिए उसका नीचे क्या लिखा हुआ? क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। आमीन। परमेश्वर वायदा करते वो पूरा करते, क्योंकि परमेश्वर का पीढ़ी में परमेश्वर ने बोला है वो धर्म और न्याय में बने रहे। जब धर्म और धार्मिकता और न्याय में बने रहेगा परमेश्वर की आशीष। लेकिन अधर्म बढ़ते हैं, अपराध बढ़ते हैं, आमीन, विनाश आना शुरू हो जाते हैं। अधर्म नाश लेके आते हैं, धार्मिकता आशीष लेके आते हैं। तो उसका नीचे पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़े।
फिर 20 से। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसे ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। आमीन। तो यहाँ पर आपको मालूम है इस स्टोरी, सदोम और गुमोरा का जो पाप बढ़ गया है। अब वहां का पाप क्या है आपको मालूम है? वहां का पाप वो पुरुष के साथ जो स्वाभाविक भोग से हटकर जो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल काम करना शुरू कर दिया। पुरुष के साथ, स्त्री के साथ और गलत संबंध में बढ़ने लगे। आज की जमाने में भी हम देखते हैं, आज की जमाने में भी ये है। पिछले दिन एक भाई मेरे पास आकर कहा था, उनकी रिलेटिव में कोई है, आमीन, बहुत अमीर परिवार का है। उन्होंने बोला है, आमीन, उनके परिवार में एक बेटी है। वो बेटी का पिछले दिन, आमीन, उनके परिवार को पता चला है वो एक दूसरा एक बेटी के साथ उनका संबंध है। आमीन, उसने बोला है मैं उस लड़की के साथ शादी करेंगे। परिवार चौंक गया। परिवार के लिए बहुत एक ऐसा संदेश था, पूरा परिवार के अंदर एक माहौल पैदा हुआ, सब दुखी हो गया, रोने लग गया है, क्योंकि ऐसे उन्होंने माता पिता ये कभी सोचा ही नहीं। ऐसे माता पिता का जीवन में बहुत दुख आ गया। उसको आमीन उससे वापस लेने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन वो बदलने के लिए तैयार नहीं था। फिर क्या किया, उनके साथ उनका आमीन शादी करके देना पड़ा। स्त्री एक बेटी, उस दूसरा बेटी के साथ विवाह। पाप बढ़ते हैं। बाइबल के अंदर वो सोदोमी पाप बोलते हैं। देश में अलग अलग पाप बढ़ते हैं तो क्या आ जाते हैं? नाश और विनाश लेके आते हैं। मेरा प्रियो, ये समय है अपना जीवन में पापों से मन फिराने का समय। मैं बोल रहा हूं, ये संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरा दुनिया के लिए संदेश है, पूरा विश्व भर के लोगों के लिए संदेश है। अपनी अपनी मार्गों को, जो अधर्म में है, अपनी बुराई से निकलकर वापस आयो। प्रभु आपको बचाना चाहते हैं, प्रभु आपको नाश करना नहीं चाहते। बाइबल में ये वही पढ़ा था, दुष्ट की मृत्यु पर परमेश्वर की इच्छा नहीं है। दुष्ट अपने चाल चलन को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ना प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। इन दिनों में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। कलीसिया का जिम्मेदारी है वही है, हमें परमेश्वर देश को चंगा करने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हम यहां पर भी देखते हैं, अब्राहम सोदोम के लिए प्रार्थना करते हैं, सोदोम के लिए विनती करते हैं। आगे पढ़ेंगे तो पता चलते हैं। हमें सोदोम के लिए सोदोम और गोमोरा के लिए अब्राहम बोलते हैं, आमीन, उन तीनों के लिए आमीन उनके पास आया हुआ आमीन परमेश्वर से वो बातें करते हैं। अब वहां पर 3 लोग बोला, 3 स्वर्गदूत बोला, वहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आमीन, मेरा अनुमान वही है, मैं विश्वास करता हूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। हमें उनसे बात कर रहे थे, अगर आमीन दुष्ट के साथ धर्मियों का, दुष्ट के साथ धर्मी भी खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने बोला नहीं। हमें अब्राहम ने बोला, वहां पर अगर 50 धर्मी लोग हैं तो आप सोदोम और गोमोरा को नाश करेगा क्या? परमेश्वर ने बोला नहीं करेगा। फिर आमीन प्रार्थना करने, उन्होंने विनती करने लग गया। उन्होंने उस सोदोम और गोमोरा का बीच में और परमेश्वर का बीच में जगह बनाकर खड़े होकर उनके लिए विनती कर रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया का जिम्मेदारी वही है। हमें देश में पाप बढ़ते हैं, कलीसिया देश की पापों के लिए आमीन बीच में खड़े होकर पिता से प्रार्थना करे, पिता हमारा देश में पाप बढ़ गया है, पाप को क्षमा करे, क्षमा करे। इन दिनों में हमारा प्रार्थना बढ़ने पाए, इन दिनों में कलीसिया प्रार्थना करे, क्योंकि वही हम देखते हैं दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास का पुस्तक, उसका 7वीं अध्याय उसका 14 पद में वही लिखा हुआ है। आमीन, मेरा बुलाए हुआ, मेरा चुना हुआ प्रजा, मेरा बुलाए हुए लोग आमीन दीन होकर, आमीन पढ़ेंगे, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, यदि मेरा प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल चलन से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से
सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। आमीन। हमारा जिम्मेदारी है हम प्रार्थना करें, अपना बुलाए हुआ, हम परमेश्वर की बुलाए हुए लोग हैं, परमेश्वर का चुना हुआ लोग हैं। परमेश्वर हमारा प्रार्थना के द्वारा देश के अंदर चंगाई देंगे। विश्वास करने वाला आमीन बोलिए। आमीन। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है प्रिय भाई, आपको प्रार्थना करना, प्रिय बहन आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। आपका प्रार्थना के द्वारा आमीन इस विनाश से, इस बीमारी से परमेश्वर देश को चंगा करेंगे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु इस देश को चंगा करेंगे। आमीन। बल्कि मैं आज सुबह प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना का समय मेरा मन में परमेश्वर ने एक विचार डाला है। मैं विश्वास करता हूं ये बीमारी ज्यादा विनाश देश में नहीं कर सकता, ये बीमारी देश में ज्यादा विनाश नहीं कर सकता। आमीन। इस समय परमेश्वर ये लोगों से एक संदेश दे रहा है। अपनी ताकत नहीं, अपना बुद्धि नहीं, अपना बल नहीं, अपने पैसा आपको बचा नहीं सकता। एक जीवित खुदा की ओर मन फिराने के लिए अवसर है। लेकिन इसके बाद अभी परमेश्वर देश को ज्यादा विनाश से बचाएंगे, लेकिन अभी मन फिराएगा नहीं तो परमेश्वर की बहुत बड़ा आमीन एक विनाश देश में आएगा। उससे पहले मन फिराने के लिए अवसर है। ये आपको ज्यादा विनाश नहीं डालेगा परमेश्वर ने। आज परमेश्वर की आमीन वाणी मैंने सुना है, ये बहुत बड़ा नाश देश में नहीं आएगा। आमीन। परमेश्वर देश को बचाएंगे। कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर देश को बचाएंगे? परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दयालु है। लेकिन परमेश्वर हमसे बोलते हैं अपनी अधर्म से, अपनी अपराधों से, दुष्ट कामों से, बुरी चाल चलन से मन फिराए। हर एक व्यक्ति से, चाहे आप परमेश्वर यीशु मसीह को आप जाने या ना जानने वाला व्यक्ति है, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय परिवार, अभी आपको मन फिराने के लिए परमेश्वर अवसर देते हैं, ताकि आने वाला बहुत बड़ा विनाश से प्रभु आपको बचाना चाहते हैं। और इतना नहीं है, अनंत काल की नरक से आपको परमेश्वर बचाना चाहते हैं। हालेलुया। अब्राहम ने प्रार्थना किया, अब्राहम ने प्रार्थना करते 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 10 तक प्रार्थना किया, लेकिन 10 धर्मी लोग वहां पर नहीं थे। इसलिए आमीन उस देश में आपको मालूम है सोदोम और गोमोरा आमीन नाश हो गया। आज भी सोदोम आमीन आज भी विश्वास करते हैं डेड सी जहां पर है वो सोदोम और गोमोरा की जगह है। वहां पर कोई आज भी जीव जंतु नहीं है। कारण मन परमेश्वर का क्रोध देश में आया है। दयालु है, प्रेमी है, लेकिन धर्मी लोग नहीं था। वहां पर एक लूत और उसकी परिवार था, उसको परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उसको वहां से निकाला। आपको मालूम है, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर दयालु है। अब्राहम को परमेश्वर, एक जगह में अब्राहम को परमेश्वर आशीष करते हैं, दूसरा जगह पाप में भरा हुआ एक जगह को परमेश्वर विनाश। परमेश्वर नहीं चाहते लोगों को नाश करना, परमेश्वर चाहते हम आमीन अधर्म से मन फिराए, पापों से मन फिराए। हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखते हैं एक निनवे के बारे में हम पढ़ते हैं। योना नामक एक व्यक्ति को परमेश्वर का संदेश देकर परमेश्वर भेजते हैं निनवे में। आपको मालूम है योना निनवे जाने की जगह आमीन दूसरा जगह में गया है, तर्शीश की ओर गया है। हमें मालूम है योना थोड़ा सा अनाज्ञाकारिता किया है, लेकिन परमेश्वर आपको समझ लेना, परमेश्वर जल्दी से किसी को नाश नहीं करेंगे। परमेश्वर मन फिराने के लिए अवसर देते हैं। परमेश्वर मन फिराने के लिए अवसर देते। पास का व्यक्ति को बोलो परमेश्वर मन फिराने के लिए अवसर। हालेलुया। योना का पुस्तक में हम देखते हैं परमेश्वर निनवे के लिए एक संदेश। जल्दी से हम पढ़ेंगे उसका पहला पद से, पहला अध्याय पहला पद से। योना का पुस्तक उसका पहला पद या दूसरा पद पढ़े जल्दी से। यहोवा का यह वचन अमृत्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा
और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। आमीन। देखो यहाँ पर योना को परमेश्वर ने एक संदेश भेजा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज भी लोगों को संदेश देते। मैंने पहला अधर्म की समय पर परमेश्वर, मैंने बोला नूहा को परमेश्वर ने एक अनुग्रह मिला। नूहा को परमेश्वर बोला है जाओ सब लोगों को बोलो एक जहाज तैयार करने के बाद उसमें आकर बचने के लिए। नूहा करीब 120 साल प्रचार किया, लेकिन लोगों ने बोला ये पागल है, परमेश्वर देश को नाश करने जा रहे, बच जाओ। लेकिन नूहा का संदेश सुनने के लिए लोग तैयार नहीं था। मैं आज बोलता हूं आज भी परमेश्वर दुनिया की अलग अलग कोने पे परमेश्वर की संदेश पहुंचाने के लिए लोगों को भेजते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं आमीन इनको कोई काम नहीं है, आमीन ये कुछ ऐसा धर्म की बातें बोलते हैं, ये धर्म परिवर्तन है, ये है वो है, बहुत सारी बातें हमें सुनने के लिए मिलते हैं। मेरा प्रियो ये नहीं है, ये पृथ्वी आग के लिए रखा हुआ है, नाश होने जा रहा है, ये पृथ्वी परमानेंट नहीं है। हमें संदेश भेजा, जहां पर भी परमेश्वर ने संदेश भेजा एक व्यक्ति को, हमें परमेश्वर इसे एहस्केल का पुस्तक में हम 33 में देखते हैं परमेश्वर लोगों को भेजते, भविष्यवक्ता को भेजते हैं ताकि जाके उनको अधर्म नाश होने जा रहे बचने के लिए अवसर देते। आज भी मेरा प्रियो देश में परमेश्वर ऐसा करते हैं। मेरा प्रियो ये योना जाकर निनवे में प्रचार किया, आपको मालूम है वहां पर कैसे गया है, लेकिन वहां पर प्रचार किया पूरा देश, निनवे का राजा समेत पूरा देश 3 दिन उपवास और प्रार्थना किया, मन फिराया। संदेश क्या था? निनवे नाश होने जा रहे, अगले 40 दिन में निनवे नाश होने जा रहे। लेकिन क्या हुआ? राजा से लेकर पूरा देश, हमें इस समय एक विनाश की बातें आया। मैं पिछले दिन देख रहे थे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था हम इस समय प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें अद्भुत बातें हैं, एक पूरा राष्ट्र का प्रेसिडेंट देश को बोला है हम प्रार्थना करेंगे, विनाश से हम बचने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। वैसे ही हमें पूरा निनवे का राजा ने घोषणा किया 3 दिन हमें कोई मनुष्य कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, पशु जानवर कुछ भी, हम प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे ताकि हम विनाश से बच जाएं। हम पर लिखा हुआ है उसका 3 अध्याय, उसका 4 अध्याय, योना ने नगर उसका 2 पद से पढ़ा, चले पढ़ी। उठकर वे बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार 4 का पढ़ रहे हैं, 4 का पढ़ो। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भागा जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना भी भला है। आमीन। आपको पता है निनवे के लिए एक भविष्यवाणी किया, लेकिन निनवे नाश नहीं हुआ, परमेश्वर ने निनवे को बचा लिया। लेकिन प्रचार किया हुआ कौन है? योना थोड़ा दुखी हो गया क्योंकि परमेश्वर ने निनवे को नाश नहीं किया। मनुष्य चाहे वो नाश करना चाहे तब भी परमेश्वर नाश नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर बचाने के लिए रुचि रखने वाला परमेश्वर दयालु है। योना बोलते हैं हमें मालूम है तू दयालु है, करुणामय है, विलंब से क्रोध करने वाला है, हमें इसलिए मुझे क्यों भेजा है? लेकिन ये संदेश हमें पहुंचाने की जरूरत है। मेरा प्रियो, हम सबको ये संदेश सबको बचाना है
यीशु मसीह पापों से मुक्ति देने वाला है। मैं बोल रहा हूँ मनुष्य अपनी बुरी चाल चलन से मन फिराने के लिए अपनी ताकत से नहीं हो सकता, लेकिन सुसमाचार पहुंचाना जरूरी है। परमेश्वर सामर्थ देगा। हमें इंग्लिश में लिखा हुआ, वहां पर लिखा हुआ है, जो अपनी स्वभाव से व्यवहार और बिहेवियर, अपनी विकेड बिहेवियर, उसमें बुरी चाल चलन, उसमें से मन फिराने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हमारा बिहेवियर थोड़ा चेंज होना है, हमें मनुष्य की बिहेवियर चेंज होना है। बुरी बातों से, हमारी चाल चलन से जो बिहेवियर परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं है, उससे हमें मन फिराने के लिए अवसर है। मैं इस समय आपको एक संदेश जल्दी से एक लास्ट वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। यशायाह नबी का किताब, उसका 26, उसका 20वीं पद जल्दी से पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो। हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, हम सब लोग अपनी कोठरी पे आओ, दरवाजा बंद करो, चुप रहो। आमीन। मैं विश्वास करता हूं पूरा दुनिया में यही संदेश आ गया। फिर से पढ़ेंगे शिल्पा जी जल्दी से। हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, आओ आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करो। संडे का बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना है, कोठरी में प्रवेश करो। किवाड़ों को बंद करो, किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने आप को छिपा रखो। आमीन। परमेश्वर का बच्चा अपने आप को छिपा रखो। आमीन। परमेश्वर का क्रोध खत्म हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की अनुग्रह, आमीन, जब पाप बढ़ते वहां पर अनुग्रह भी बढ़ते हैं। आमीन। परमेश्वर इस देश के ऊपर अनुग्रह करेंगे। कितना लोग बोलेंगे अनुग्रहकारी परमेश्वर। अब मैं विश्वास करता हूं अभी परमेश्वर हमें कोठरी में रहने के लिए बोला है। आमीन। इस समय अधिकतर परमेश्वर का, आप लोग प्रभु का सेवकाई करने के लिए अलग अलग जगहों में जाते हैं, परमेश्वर बोलते कुछ समय के लिए कोठरी में बंद करके रखो, ताकि हम एक महान कार्य के लिए तैयार होना है। हालेलुया। आपको पता है फुटबॉल खेलने वाला लोग, आमीन, काफी महीनों तक ट्रेनिंग करते हैं। सारे महीना, पूरा महीना ट्रेनिंग करते, बहुत कठिन ट्रेनिंग होते हैं। सारे ट्रेनिंग के बाद में जिस दिन खेल होते हैं उसका एक दिन पहले, आमीन, उसको बोल देंगे पूरा रेस्ट करना है, कहीं नहीं जाना है, आराम करना है, ताकि अगले दिन खेल शुरू होने वाला है। मैं विश्वास करता हूं आपको इसलिए कोठरी में बैठने के लिए बोला, बहुत बड़ा रिवाइवल आने वाला है, बहुत बड़ा बेदारी आने वाला है। आपको परमेश्वर की महिमा के लिए काम करने का समय आ गया है। मेरा प्रियो, ये समय है हम कोठरी में बंद करके प्रभु की ओर देखें और प्रार्थना करें, प्रभु उस महान कार्य देश में होना है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं, पिछले दिन हम भजन पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने बोला कटनी का समय आ गया है, बहुत बड़ा कटनी का समय है। हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा आमीन देश में प्रकट होने का समय आ गया। अभी बीमारी से डरे हुए लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं डरो मत। हमें डरना नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करें। इस समय हमें कोठरी में परमेश्वर ने बंद किया, इसलिए किया है ताकि परमेश्वर की महान कार्य परमेश्वर देश में प्रकट करने जा रहा है। आइए हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें। रबनगस्यांतरे, अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप डरेगा नहीं, डरेगा नहीं। विश्वास और डर, हमें पिछले दिन परमेश्वर के दास ने इससे बोला है, अगर आप विश्वास करते हैं तो उसका साथ साथ आपका जीवन में डर भी है, तो आपका विश्वास कंडामिनेट हो जाते हैं, आपका विश्वास दूषित हो जाते हैं, आमीन, मलिन हो जाते हैं। इसलिए विश्वास है तो डर नहीं। आपका जीवन में डर के लिए जगह नहीं है। आपका भाई पड़ोसी को बोलो डरना नहीं, डरना नहीं, प्रभु हमारी ओर है। ओ बहुत बड़ा समय आ गया है।
आमीन, परमेश्वर की महिमा प्रकट होने का समय आ गया है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तेरा द्वारा पृथ्वी का सब जाति का लोग आशीषित हो जाएंगे। विश्वास करिए आमीन, कलीसिया परमेश्वर की बच्चों, आमीन, आपका द्वारा पृथ्वी का सब जाति का लोग आशीषित होने जा रहा है। विश्वास करिए, विश्वास करिए। इस समय डरने का समय नहीं है, इस समय डर के लिए जगह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। कौन हमारा विरोध करेंगे? बीमारी कोई प्रबल नहीं हो सकता, शैतान प्रबल नहीं हो सकता। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह शैतान का सिर को खुजल दिया है, कलीसिया को जय दे दिया। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बना दूंगा, अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हम यीशु में जयवंत से भी बढ़कर इस परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर ने हमें जय दिया है। पवित्र आत्मा हमारा साथ है, पवित्र आत्मा हमारा मदद करने के लिए है। साथ साथ हमें इन दिनों में मन फिराने का समय है। अगर हम पर कोई बुरी चाल चलन से है तो पूरा रीति से, पूर्ण रीति से मन फिराए, प्रभु की ओर बढ़े। आमीन, क्राई आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए, प्रभु मुझे आपकी वचन चाहिए, प्रभु मुझे आपकी इच्छा जानना है, प्रभु मुझे आपके रास्ते पर चलना है। यू आर माय लॉर्ड जीसस, यू आर माय रिडीमर, यू आर माय डिलीवरर, यू आर माय हीलर ओ लॉर्ड। उरामाना गसी अथरा बाला बशंदरे, ओ राजाओं का राजा धन्यवाद, प्रभुओं का प्रभु धन्यवाद। इस समय हम प्रार्थना करते पिता, आमीन, डरे हुए लोगों का डर पूर्ण रूप से हट जाए, विश्वास पूर्ण रूप से। अभी कोई भी व्यक्ति अपनी पापों में है, अधर्म में है, उनकी अधर्म से उन्हें मन फिराने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे। जैसे आमीन, जो उड़ाऊ पुत्र अपने घर पे अपने पिता की ओर लौट कर आया, वैसे इन दिनों में प्रभु से दूर गया वो लोग इन दिनों में वापस प्रभु के पास लौटाने पाए। पवित्र आत्मा उन्हें मदद करे। खोए हुओं को ढूंढ निकालने के लिए यीशु इस जगत में आया। खोए हुए सब यीशु मसीह के नाम से वापस इन दिनों में पिता की घर पे आने पाए। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए प्रभु मदद करे। पाप का ताकत टूट जाए, बीमारी का ताकत टूट जाए, डर की ताकत टूट जाए। प्रभु की आशीष को हम रिलीज करते हैं। पवित्र आत्मा मदद करने के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आपके अनुग्रह और दया आपने अपने बच्चों के ऊपर प्रकट किया, धन्यवाद करते हैं। देश में इस विनाश से प्रभु आपने हमें बचाया, धन्यवाद। हर एक व्यक्तियों को प्रभु हम इस समय आशीष देते हैं। पवित्र आत्मा, हम विश्वास करते हैं अंतिम बेदारी का समय आ गया है, एंड टाइम रिवाइवल का समय आ गया है, एंड टाइम रिवाइवल का समय आ गया है। प्रभु उसके लिए आप कलीसिया को तैयार कर रहा है, धन्यवाद। आदर महिमा आपको मिले यीशु मसीह का नाम में, आमीन एंड आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आशीष करे। मेरा प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के साथ आगे बढ़े और इस पूरे हफ्ते हम सुबह आपका पास ऑनलाइन के द्वारा आने की कोशिश करेंगे। कल सुबह 8 बजे हम आपका घर पे ऑनलाइन के द्वारा आ जाएंगे और शाम को 8 बजे के समय 8 बजे हम आगे आमीन आपका घर पे आएंगे। आप अपना समय निकाल कर, क्योंकि इस समय प्रार्थना का समय है और हम परमेश्वर का वचन सुनने का समय है, परमेश्वर का इच्छा जानने का समय। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि देश में परमेश्वर अपनी आशीष दे। सब लोगों के लिए प्रभु हमें आशीष का कारण बना दे। गॉड ब्लेस यू। आने वाला दिनों में प्रभु की महिमा हम जल्दी इस देश में और दुनिया भर में प्रभु की महिमा हम देखेंगे। हम कलीसिया परमेश्वर का बच्चा अलग अलग जातियों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।